मिकाइल कोसिस उस्मान गाजी के ज़माने का एक बाज़ंतीनी गवर्नर था जो कि हरमनकाया नाम के किले का हाकिम था। मिकाइल के नाम का मतलब है बिना दाढ़ी वाला। मिकाइल कोसिस पहले तो उस्मान गाजी का एक ख़तरनाक दुश्मन था, लेकिन फिर हालात ने ऐसी करवट ली और कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनकी वजह से मिकाइल कोसिस ने इस्लाम कबूल कर लिया और उस्मान गाजी का बेहतरीन दोस्त बन गया और तुर्कों का सबसे बड़ा हिमायती बनकर उभरा। उस्मान गाजी की मिकाइल कोसिस से दोस्ती ही उस्मान गाजी के कई बाज़ंतीनी किले फतह करने की वजह बनी। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर ये गहरी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील कैसे हुई। कहा जाता है कि इस्लाम कबूल करने से पहले ही मिकाइल कोसिस उस्मान गाजी के कबीले यानी काई कबीले के इत्तेहादी बन चुके थे और उनके साथ जंगों में भी शरीक होते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद इनका नाम अब्दुल्ला मिकाइल गाजी रखा गया, जो कि आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया के अहम तरीन शख्सियत में शामिल हुए। लेकिन इनकी पैदाइश वगैरह का कोई जिक्र तारीख में नहीं मिलता। मिकाइल कोसिस का तबसरा एक बाज़ंतीनी गवर्नर की हैसियत से ही पहली बार किया गया। 1302 में कोयुन हिसार जंग के बाद मिकाइल कोसिस के उस्मान गाजी से दोस्ती हो गई। तारीख में दो तबसरे मिलते हैं कि जिस वजह से मिकाइल कोसिस ने इस्लाम कबूल किया। पहला है कि मिकाइल कोसिस ने उस्मान गाजी के इखलाक़ो किरदार से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, और दूसरा है कि मिकाइल कोसिस ने एक ख्वाब देखा था जिसकी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन वो ख्वाब क्या था ये कोई नहीं जानता। मिकाइल कोसिस के इस्लाम कबूल करने का वक्त 1304 से 1313 के बीच में कहीं था। उसके बाद मिकाइल कोसिस उस्मान गाजी के फौजी मशीर और कमांडर की हैसियत से सामने आए। उस्मान गाजी को जब निकोला ने दावत में बुलाकर जहर देने की साजिश की तो ये खबर भी मिकाइल कोसिस ने ही उस्मान गाजी तक पहुंचाई, और इसी के चलते उस्मान गाजी ने एक मंसूबा बनाया और अपने सिपाहियों को औरतों के रूप में किले में दाखिल किया और बिलिच किले को फतह कर लिया, और साथ ही साथ यार हिसार किले को भी। यार हिसार किले की शहजादी होलोफिरा उस्मान के हाथ लग गई, जिसे वो अपने साथ कबीले ले गए। फिर कुछ वक्त के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया और होलोफिरा का नाम नीलोफर खातून रख दिया गया, और बाद में उसकी शादी औरहान गाजी से हुई। उस्मान गाजी के बाद मिकाइल कोसिस ने उनके बेटे औरहान गाजी के अहम एलची का किरदार अदा किया। लेकिन बोरसा की फतह के बाद मिकाइल कोसिस का तारीख में कोई जिक्र नहीं मिलता। अब बात करते हैं मिकाइल कोसिस के खानदान के बारे में। तारीख के मुताबिक उनके 5 बेटे थे, जिनके नाम महमूद, याशी, अजीज, खिजर और यूसुफ थे। मिकाइल कोसिस के खानदान को मिकाइल ओगलू के नाम से जाना जाता है। मिकाइल कोसिस के बाद उनके खानदान ने भी सल्तनत उस्मानिया के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। मिकाइल के खानदान की एक शख्सियत जो कि उनके बेटे खिजर के बेटे अली बे हैं, यानी कि मिकाइल कोसिस के पोते हैं, उनके पूरे ख़ानदान में से सबसे ज़्यादा मशहूर हुए, जो कि सल्तनत उस्मानिया के एक सुल्तान मोहम्मद फ़तेह के कमांडर बने और एक ऐसी जंग जीती जिसे जीतना नामुमकिन था। मिकाइल कोसिस ने 1327 में वफ़ात पाई और उन्हें इदरने शहर में दफन किया गया। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि उन्हें उन्हीं की बनाई हुई मस्जिद में सुपुर्द खाक किया गया था। तो ये थी तारीख के एक मशहूर और मारूफ शख्सियत की ज़िंदगी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।